ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं 3:30 बजे का समय हो चुका है और अब गोमट सार की क्लास प्रारंभ हो रही है। उसके पश्चात आप सब लोग संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। चलते हैं गोमट सार के अंदर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था के लिए उसका वर्णन करने के लिए 20 प्ररूपणाओं का माध्यम बनाया है आचार्य श्री नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। सर्वप्रथम एक प्रश्न के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी। 20 प्ररूपणाओं के नाम आपको बताना है। जिसको 20 प्ररूपणाओं के नाम आते हों हैंड रेज करेंगे और किसी एक को अनम्यूट किया जाएगा स्पॉटलाइट करके। 20 प्ररूपणाओं के नाम देखो बहन जी। गोमट सार जीव कांड के अंदर जो 20 प्ररूपणाएं आचार्य देव ने कहने का संकल्प लिया है, वे 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं? देखो लीसा काले का भी है और हैं? अच्छा, अचला जी को स्पॉटलाइट करें। हाँ अचला जी बताइए। 14 मार्गणाएं। 14 मार्गणा को एक में लिया है या 14 में लिया है? हाँ कितने हो गई? 20 प्ररूपणा। ठीक है। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक बताता है, लेकिन उस उत्तर से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। 20 प्ररूपणा के नाम गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं उसमें मिला दी तो 14, 5, 19 और उपयोग 1, ऐसे 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में जीव द्रव्य का विशेष रूप से कथन किया गया है। अब दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, संज्ञाएं कितनी हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं? संज्ञा कितनी है, उनके नाम बताना है। हैंड रेज कीजिएगा जिसको आता हो, और बहन जी किसी को स्पॉटलाइट करें। संज्ञा सभी लोग देखो। शशि जैन है, शशि से पूछो। संज्ञा के भेद और उनके नाम बताइए। जिनेंद्र वंदामी माता जी, संज्ञा 4 है। संज्ञा 4 है माता जी वंदामी। ताली बजाइएगा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। चलिए अब इसके साथ प्रारंभ करते हैं। 14 मार्गणाओं में पहली जो गति मार्गणा है उसमें चारों गतियों के स्वरूप आप जान चुके हैं। अब 4 गति के पश्चात एक पंचम गति को लिया है जो आवागमन को बतलाने वाली नहीं, बल्कि जहाँ से गति आगति सब बंद हो जाती हैं, ऐसी सिद्ध गति। जय पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्ध गति का स्वरूप पेज नंबर 57 और गाथा नंबर 51। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे न संति साहोदि सिद्ध गई, न संति साहोदि सिद्ध गई। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ,
रोगादिगाय जिससे न संति साहोदि सिद्ध गई। जाति जरा मरण भया संयोग वियोग दुख संज्ञा रोगादिगाश्च यस्याम न संति सा भवति सिद्ध गति। हाँ, अर्थ है इसका कि जहाँ पर जाति जरा मरण भय, जन्म, जरा माने बुढ़ापा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख और संज्ञाएं नहीं होती हैं, रोग आदि नहीं होती हैं, जिस गति में यानी जिस जगह ये नहीं होती हैं, जिस गति में नहीं होती हैं, सा भवति सिद्ध गति, वह सिद्ध गति होती है, यानी उसका नाम है सिद्ध गति। नाम से भी कार्य स्पष्ट है कि सिद्ध गति माने जहाँ सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। गति शब्द इसलिए है कि एक बार में ही जो मोक्ष में चले गए, सिद्ध शिला पर चले गए, अविग्रह जीवस्य, विग्रह रहित हो करके और चले गए, देह रहित हो गए, वहाँ से पुनः संसार में आएंगे नहीं। तो गति तो एक बार हुई, लेकिन आगति अब रुक गई उनकी, अब नहीं होती है। ऐसी उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। तो एक प्रकार से इसको ये जानिएगा कि जाति जहाँ नहीं है, जाति माने पांचों इंद्रियों को, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक पांचों प्रकार की जाति नहीं है। जहाँ जरा माने बुढ़ापा नहीं है, मरण नहीं है, भय नहीं है, अनिष्ट संयोग नहीं है, इष्ट का वियोग नहीं है, और इनसे होने वाले इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह भी जहाँ नहीं है, और सन्नाओ माने संज्ञाएं भी नहीं है, न आहार, न भय, न मैथुन, न परिग्रह। इन समस्त संज्ञाओं से, इच्छाओं से, वांछाओं से जब रहित अवस्था आ जाती है, और रोगादिगाय जिससे, जहाँ पर रोगादिक भी नहीं होते, रोग से मतलब शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, ये सब व्याधियाँ जो है वो नहीं होती, उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। ये सिद्ध शिला पर जाने वाले मनुष्यों के, सिद्धों के, ये सिद्ध गति मानी जाती है। तो जैसे एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से ये जीव एकेंद्रिय आदि पर्यायों को धारण करता है, माने कर्मों की अवस्था को बताते हैं कि जब कर्म का उदय संसार अवस्था में होता है तब ये जीव एकेंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म धारण करता है। आयु कर्म का उदय होता है तो उस स्थिति में रहता है जिस गति में है वहाँ पर, और आयु कर्म जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे शारीरिक शिथिलता आती है, तो वह बुढ़ापा की अवस्था है, यानी बालक अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था। जैसे आप छेडाला में पढ़ते ना, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ऐसी चीज़ों को बताया आचार्य देव ने जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल घटित होती हैं। बचपन में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान से मतलब आत्मज्ञान नहीं रहता, बाकी संसार की स्थितियों का तो सबका ज्ञान रहता है। ये बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से ही मुंह लगा लेता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं, रोना, हंसना, तो ये सब उसकी अनादि अविद्या के जो संस्कार हैं उन सब को संसार अवस्था में प्राप्त करता है। और इन सब को पार करके जहाँ कर्मों का अंत हो गया, माने घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर दिया, तो फिर किसी प्रकार का कर्म उनकी आत्मा के साथ नहीं रह जाता, और कर्मों के नहीं रहने से फिर शरीर रहित हो जाते हैं और केवल आत्मा के सुख में निमग्न होकर के सिद्ध परमेष्टि भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। तो वही गति कहलाती है सिद्ध गति। इस प्रकार की सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए ही ये जीव प्रयत्न करता है मानव गति में, मनुष्य गति में आकर के। बाकी
3 गतियों में उसका कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। 4 गतियों में केवल एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। तो इस सिद्ध गति के पश्चात में आगे जा करके गति मार्गणा से हम लोग इंद्रिय मार्गणा में भी आएंगे। एक गाथा शेष है, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। तल्लीन मधुग विमलम विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु धूमशिला गाविचोर भय मेरु तट हरि खजसा होन्त्यु तटारि खजसा होन्त्यु मानुष पज्जत संकंका। मानुष पज्जत संकंखा। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। तल्लीन मधुग विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु तट हरि खजसा होन्त्यु मानुष पज्जत संकंका। तलली न मधुग विमलम धूम शिलागा विचोर भयमेरु तट हरि खजिसा भवन्ति ही मानुष पर्याप्त संख्यांका। एक विलक्षण गाथा है जिसके माध्यम से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताते हैं। तो तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने अक्षर इस गाथा में बताए गए हैं उतने ही अंक प्रमाण मनुष्यों की, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। पर्याप्त और अपर्याप्त की बात आप जान चुके हैं। जहाँ पर जीव आहार शरीर अधिक पर्याप्तियों को पूर्ण करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वह पर्याप्त अवस्था होती है, और जहाँ नहीं प्राप्त कर पाते तो अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। तो इस गाथा में कहा कि तकार आदि अक्षरों के अंकों का ग्रहण करना चाहिए, परंतु किस अक्षर से किस अंक का ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए व्याकरण का सूत्र बताया। कट पय पुरस्त वर्णैर नव नव पंचाष्ट कल्पितै क्रमशः स्वर यन शून्यम संख्या मात्रोपरिमाक्षरम त्याज्यम। ये गाथा सर्वोपयोगी है, अर्थात का से लेकर आगे के झा तक के 9 अक्षरों को क्रम से 1, 2 आदि 9 अंक समझने चाहिए। क्या समझे? का से लेकर झा तक आप गिने इसको, कितने होते हैं? 9। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज और झा, यहाँ तक 9 संख्या हुई। तो 9 अक्षरों के क्रम से 1, 2 आदि 9 अंक समझने चाहिए। इस प्रकार टा से लेकर 9 अंक और पा से लेकर 5 अंक तथा या से लेकर 8 अक्षरों के 8 अंक एवं 16 स्वर और न इनसे 0, 0 समझना चाहिए। किंतु मात्रा और उपरिम अक्षर इससे कोई भी अंक ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम के अनुसार और बताया। और अंका नाम वामतो गति, अंकों की विपरीत गति होती है, इधर से बाएं तरफ से उनकी गिनती की जाती है, तो अंकों की विपरीत गति होती है। इस नियम के अनुसार इस गाथा में कहे हुए अक्षरों से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकलती है। अब देखो इतने सारे अंक दिए गए हैं, तो ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या की अंक संख्या यहाँ पर बताई गई है। अर्थात इतने अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य होते हैं, और पर्याप्त अवस्था प्राप्त करके भी जब वे अपनी पर्याप्त अवस्था का उपयोग नहीं कर पाते तो उनका पर्याप्तपना भी सार्थक नहीं हो पाता। तो आपको जानना है कि इतने प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या में हम और आप भी हैं। इन चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जो 8 कर्मों का नाश कर ये जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। अतः इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम को धारण करके संसार परंपरा को समाप्त करना चाहिए। सबका सार समझो गति मार्गणा का ये निकला। गतियां 4 हैं जो संसार में परिभ्रमण कराने वाली हैं, लेकिन इन चारों गतियों में मनुष्य गति ऐसी है कि जो अगति को
यानी कि सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाली है। आगे इंद्री मार्गणा चलेगी, उसको कर लेंगे। और अब हम आते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण की परीक्षा है 31 जनवरी को, तो आप सब लोग निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे। और जो एक दो दिन हमने प्रश्न पूछा उसके माध्यम से आपने उत्तर बताए, उससे बहुत ही मैं तो आशान्वित हुई हूँ कि आप सबको अच्छा लग रहा है और सब ने मन से पढ़ना शुरू किया है। इच्छा है कि हम अच्छे से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करें। तो एक दो प्रश्न इसमें भी करना चाहूँगी। चलिएगा। नयनम, नयनम माने होता है नेत्र। नयनम शब्द का विग्रह कीजिए। और नयनम शब्द कैसे बना, किस सूत्र के द्वारा बना, ये जिसके ज्ञान में हो हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगी और फिर आपको स्पॉटलाइट करके अनम्यूट किया जाएगा। चलिए देखें कि किन लोगों ने हैंड रेज किया है। नयनम किसने किया है? मीनाक्षी जी को करें। मनीषा ने कल बहुत सुंदर बताया, यानी अच्छे से पढ़ रही हैं। कई लोगों के हैंड रेज हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए मीनाक्षी जी आप बताइए, ये मांडवी से है ना शायद? हाँ मांडवी माता जी, मांडवी से बोल रही है, मांडवी से। बहुत सारे विधान भी जो घोषित किए गए उनको किया है। नयनम शब्द का पहले विग्रह कीजिए और उसके बाद बताइए किस सूत्र से ये सिद्ध हुआ है। ए अधिक अनम, न ए अनम। अनम, अच्छा चलिए तो कैसे बना? अनम एक है, देखो। हाँ हाँ, पहले इसका मूल में विग्रह क्या है? ने प्लस अनम। हाँ उसके बाद क्या हुआ? यह हो गया। एक यह कौन से सूत्र से? और यह हो गया। ए ए सूत्र है 48 नंबर, 48 नंबर का सूत्र है ए ए। फिर क्या हुआ? यह हो उसके बाद ना यह और अनम। हाँ, ने प्लस अनम, नयनम। तो अब सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका मूल में विग्रह है ने प्लस अनम, और उसके बाद ने के ए को ना को हलन कर दिया और ए हो गया, है ना, बात कर दिया और अनम है तो इसकी संधि हो गई, नयनम बन गया। 48 नंबर के सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। और उसके ऊपर इसका विग्रह है ने प्लस अनम, चे प्लस अनम, तो ए सूत्र से नयनम और बन गया। चलिए प्रश्न करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप बराबर अभ्यास भी कर रहे हैं और उत्तर देने की इच्छा भी है। तो आप बताइएगा कि गो प्लस अश्व, इसका संधि करके क्या करते हैं, क्या बना? गो प्लस अश्व कौन से सूत्र से? जी जिन्होंने हैंड उनमें से ही किसी को स्पॉटलाइट करें। हैं? अर्चना जी को करिए। कौन है अर्चना जी? चलिए दूसरे को करें। हाँ, कौन से नंबर के सूत्र? अच्छा, इसमें क्या हुआ? उसकी 92 नंबर के सूत्र से ज्यों की तो प्रकृति रहेगी।
तो हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एक बार गवास्व, है ना, आपने समझ लिया है ना। दो तरह से हो जाएगा। तो इसमें अवाह स्वरे सूत्र लगता है गो प्लस अश्व। तो एक बार गोर इति वा प्रकृति से ज्यों का त्यों रह जाता है गोस्व, और एक बार अवाह स्वरे से ओ को अव होता है और आ मिलकर के संधि हो गवास्व बन गया। बहुत अच्छा, सब लोग जरा क्लैपिंग करें, ताली बजाएं। अच्छा उत्तर मिल रहा है। तो चलिए, समय हो रहा है, आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, केवल 2-3 सूत्र मात्र रह गए हैं। तो पेज नंबर 20 पर आइएगा कि अब आपने कल तेत्र और पटोत्र बनाया था। अब आज इसमें विग्रह है देवी प्लस ग्रहम, पटु प्लस हस्तः, मातृ प्लस मुखम, जले प्लस पद्मम, रय प्लस धृति, गो 9। ये इतने विग्रह किए हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों को किया है। अब कैसे ये बनते हैं, क्या बनते हैं, आगे का सूत्र देखें। न व्यंजने स्वराः संदेयाः, न व्यंजने स्वरा न संदेय। व्यंजने स्वरा संदेयाः। सबसे पहले सूत्रों को भी उच्चारण करने का तरीका होता है। जैसे दो जिसमें बिंदियां हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। इस बराबर ह का उच्चारण इसमें आता है, स्वराः संदेयाः। इस प्रकार से पूरा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध कीजिए। और जो ऊपर बिंदी होती है उससे म का उच्चारण होता है। तो इन सूत्रों के उच्चारण में भी व्याकरण का प्रयोग होता है। तो न व्यंजने स्वराः संदेया क्या कहता है, आगे आने पर पूर्व स्वरों की संधि नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या कहा, तो ग्रहम का जो ग है वो व्यंजन है। तो कहा आगे व्यंजन के आने पर पहले के स्वर में संधि नहीं होती है। तो देवी के बाद ग्र जो है व्यंजन, देवी में ई जो है वो स्वर है। तो पूर्व स्वर की संधि नहीं हुई, यानी ज्यों का त्यों रहा। देवी ग्रहम, पटु हस्तः, इसमें भी हा जो है वो व्यंजन है और पटु में उ स्वर है, तो इसकी संधि नहीं हुई। मातृ प्लस मुखम, वो और मातृ में री जो है स्वर है, तो मातृ मुखम, इसकी संधि नहीं हुई, ज्यों की त्यों रहे। जले पद्मम, इसमें भी जल में ए स्वर है और पद्मम कपा व्यंजन है, तो जले पद्मम ऐसा का ऐसा। रई धा ये व्यंजन है, रई में ए स्वर है, तो ज्यों के त्यों रहे ये सब। गो गति, गा में ओ स्वर है, आगे गति का गा व्यंजन है, तो ये ऐसे का ऐसा रहा। नौ से औ, नौ में औ स्वर है और यानम का या व्यंजन है। तो आगे व्यंजन के आने पर पूर्व के स्वरों की संधि नहीं होती है, तो ज्यों की त्यों इस प्रकार के ये शब्द रहे। ना व्यंजने स्वरा, ये नियम है। तो नियम लगने से इनकी संधि नहीं हो पाई। तो ये भी एक संधि प्रकरण के अंदर कहा गया कि किसकी संधि होती है और किसकी संधि नहीं होती है। तो इनकी संधि नहीं हुई, तो इसलिए इनको भी नहीं लिया है कि इसलिए देवी ग्रहम, पटुहस्ता आदि ही रहे। अब आगे आता है पितृ प्लस यम, भ्रातृ प्लस यम। इनको आगे कैसे संधि करते हैं ये आएगा। तो दो ही सूत्र हैं, 1-2 दिन के अंदर इन आपको रिवीजन करना है। अब आप एक प्रश्न और बताइएगा कि घोष संज्ञा किनकी है, यानी अक्षर घोषवान कहलाते हैं। घोषवान कौन कौन से अक्षर कहलाते हैं? जिनको आता हो शीघ्रता से, समय समाप्त हो रहा है, हैंड रेज करें और ये संज्ञा संधि घोषवान शब्द कौन से होते हैं?
जो व्यंजन होते हैं उनके शुरू के अक्षर वो घोषवान नहीं होते और बाकी के जो अक्षर हैं वो घोषवान के दो हैं व्यंजन 33 व्यंजन में से वो घोषवान नहीं कहलाते। और इनसे बचे जो 3 अक्षर हैं वो घोष कहलाते हैं। ये संज्ञा संधि के अंदर आया है। और क्या चीजें हैं? तो कितने अक्षर घोषवान हैं? ठीक है, 20 अक्षर घोषवान है। बिल्कुल सही सविता जी ने, और तालियां बजाएं। इस प्रकार से आप लोग व्याकरण भी पढ़ रहे हैं और सबने इच्छा व्यक्त की है कि हम सहस नाम स्तोत्र का भी शुद्ध उच्चारण करना सीखें। उसका भी समय आएगा। और अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं और 31 जनवरी को सबको परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है। 20 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के 4 उत्तर, उनमें उत्तर पर आपको टिक करना है और अधिक से अधिक लोग आप व्याकरण की परीक्षा में भाग लेंगे, ऐसी हमें आशा है। अब इसको यहीं पर संपन्न करते हैं और पूज्य माता की पूजन में आते हैं। चलिए पूजन शुरू करते हैं। जय बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्व। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्व। श्री नेमी सागर मुनिंद्राय अर्घ्यम निर्पामीति